हेलो एवरीवन। तो इससे पहले हमने अमीबिएसिस की इंट्रोडक्शन, लाइफ साइकिल, उसकी फॉर्म्स, ये सब पढ़ा। और अब हम एक क्विक समरी कर लेते हैं उसकी लाइफ साइकिल के बारे में, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। अभी हम शुरू करते हैं समरी। इंजेक्शन ऑफ मैच्योर क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट। क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है और इसके फॉर्म्स में भी बहुत बार बता चुकी हूँ। क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट मीन्स इसमें 4 न्यूक्लियाई होते हैं और तभी इसे क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट बोलते हैं। तो जब ह्यूमन कंटामिनेटेड फूड या पानी से क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट खा लेता है तो सिस्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एक्सिस्टेशन कर देता है। एक्सिस्टेशन का मतलब होता है कि अपने अराउंड जो थिक वॉल उसने क्रिएट की होती है उसको वो तोड़ देता है। क्यों? अगर वो उसको तोड़ेगा तो जो उसके अंदर छोटे छोटे ट्रोफोजोइट्स प्रेजेंट होंगे वो बाहर आए, तो ट्रोफोजोइट्स मल्टीप्लाई एंड इन्वेड टिश्यू। तो वहां पे ट्रोफोजोइट मल्टीप्लाई होते हैं और टिश्यू में चले जाते हैं और टिश्यू को इन्वेड करके वहां पे अल्सर्स क्रिएट कर देते हैं। देन एंसिस्टेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। जब लेजन हील होता है तो ये दोबारा एंसिस्टेशन कर लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। और लास्ट में इन्फेक्टिव सिस्ट एक्सक्रीटेड इन फेसेस। ये इन्फेक्टिव सिस्ट फिर फीसिस के थ्रू बाहर एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, यानी साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। ओके, फीसिस के थ्रू वो एनवायरनमेंट में आए तो एनवायरनमेंट में वो दोबारा कहीं फूड या किसी वाटर को कंटामिनेट कर रहा है और वो ह्यूमन ले रहा है। बस ऐसे ये साइकिल चली रहती है। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो इसके पहले वाली वीडियो मैंने पूरा लाइफ साइकिल पे बनाई हुई है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। द पैरासाइट डैमेजेस द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। ओके, अब पैरासाइट इंटेस्टाइन की लाइनिंग को तोड़ने लगता है और वहां अल्सर्स बना देता है। इट कैन ऑल्सो गो टू लीवर, लंग्स, ब्रेन। अब ये इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए और बहुत ही सीवियर केस में ये लंग्स, लीवर या ब्रेन तक पहुंच जाता है। और इसके सिम्टम्स, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एमीबिएसिस के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो स्टमक पेन, ब्लडी स्टूल, feeling like passing stool again and again, fever and tiredness in serious cases। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डायग्नोसिस ऑफ अमीबिएसिस। अब अमीबिएसिस को डायग्नोस क्या करें और इसके लिए क्या क्या करते हैं। अमीबिएसिस को डायग्नोस करने के लिए सिंपल टेस्ट होते हैं, जैसे कि लुकिंग फॉर पैरासाइट इन फ्रेश और फॉर्म स्टूल अंडर माइक्रोस्कोप। इसमें क्या करते हैं कि स्टूल को माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं और उसमें देखा जाता है कि पैरासाइट उसमें दिखेगा या नहीं दिखेगा। नेक्स्ट, ब्लड टेस्ट लाइक एलिसा और आईएचए। ओके, एलिसा और आईएचए यूज होते हैं एंटीबॉडीज डिटेक्ट करने के लिए। देन पीसीआर एंड एंटीजन टेस्ट फॉर एक्यूरेट रिजल्ट। पीसीआर और एंटीजन टेस्ट मॉडर्न और एक्यूरेट मेथड्स हैं। और अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाए तो स्कैन्स जैसे कि सीटी स्कैन यूज़ होता है, तब अल्ट्रासाउंड यूज़ होता है। एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं कि कौन सा टेस्ट किस केस में यूज़ होता है, तो ये सारे टेस्ट आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। अब मेडिसिन यूज्ड फॉर एक्टिव फॉर्म्स। एक्टिव फॉर्म्स मैंने बताई थी ट्रोफोजोइट्स, तो ट्रोफोजोइट्स के लिए मेट्रानाइडोजोल यूज होता है। मेट्रानाइडोजोल हमारी एक्टिव फॉर्म यानी कि ट्रोफोजोइट्स के लिए यूज होता है। पैरोमोमाइसिन एंड डायलॉक्सिनाइड फॉर सिस्ट। सिस्ट के लिए ये दोनों दवाइयाँ यूज होती है, सिस्ट के लिए अलग और एक्टिव फॉर्म के लिए अलग मेडिसिन। ड्रिंक इनफ फ्लूइड इफ यू हैव डायरिया। ओके, डायरिया हो तो फ्लूइड्स मेंटेन करना पड़ता है और इसमें हमें बहुत सारा फ्लूइड इनटेक करना पड़ता है। सर्जरी नीडेड इफ लीवर एब्सिस बर्स्ट। अगर लीवर एब्सिस बर्स्ट हो जाए तो सर्जरी भी करनी पड़ सकती है और हमेशा ट्रीटमेंट के बाद चेकअप कराना ज़रूरी है टू एंश्योर कि इन्फेक्शन पूरा ख़त्म हो भी गया है या नहीं। तो ये था हमारा ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट।